हेलो व्यूअर्स, एम के ऑडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। इतने दिन आप लोग मेरा वीडियो प्रेशर बोर्ड या इनपुट सेक्शन के बारे में, जो प्रेशर बोर्ड बोले तो आपका बेस ट्रिबल या हॉर्न प्रेशर, इसके बारे में आप लोग वीडियो देखे। पर ये थोड़ा अलग होगा, ये थोड़ा शिक्षा के विषय में होगा। तो एम्पलीफायर का क्लासेस के बारे में होगा आज। एम्पलीफायर का बहुत क्लासेस होते हैं। जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ जानकारी रखते हैं तो वो लोग को पता होगा, और जिनको नहीं पता तो वो मेरा वीडियो वॉच कीजिए। और अगर कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पढ़ के फिर उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलते हैं। पहले आता है क्लास ए। एम्पलीफायर बहुत टाइप के होते हैं। अभी तक तो क्लास टीडी में आ गया है। तो होता है एक क्लास ए, उसके बाद होता है क्लास बी, उसके बाद होता है क्लास ए बी, उसके बाद होता है क्लास एच, क्लास डी, और जो अभी आपका ट्रेंड चल रहा है, जो अभी आप लोग जो जानते हैं साउंड स्टैंडर्ड का जो मेगा 2500, तो वो आता है क्लास टीडी में। CLA क्लास टीडी। तो इतने सारे एम्पलीफायर के अभी तक क्लासेस में आते हैं, जिसमें कि एक क्लास ए और क्लास बी ये अब नहीं यूज होता है, वो बहुत जमाने से पहले यूज होता था। तो अभी आप लोग जानते हैं ये क्लास ए बी से लेकर क्लास टीडी तक यूज होता है। जो टीडी है वो एक नया टाइप का एम्पलीफायर है, अभी तक निकला है। तो ये ज्यादा हाई वोल्टेज में रहता है क्लास टीडी एम्पलीफायर। और आप जो जानते हैं तो जो छोटा मशीन वगैरह होता है, जैसे आप लोगों का 1000 वाट 2000 वाट, ऐसे छोटा एम्पलीफायर वो होता है क्लास ए बी में। उसके बाद जो आपका 4-5 हजार वाट होता है, अ, ऐसी कोई बात नहीं कि वाटेज के हिसाब से एम्पलीफायर के क्लासेस होते हैं। तो मैनुअली जो मार्केट में मिलते हैं तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो 1000 से 2000 वाट तक आपका क्लास ए बी में रहता है, उसके बाद क्लास एच में जाता है। उसके बाद आपका जब ज्यादा वाटेज की तरफ जाता है तो क्लास डी हो जाता है। उससे ज्यादा वाटेज की तरफ जाता है तो क्लास टी डी में आ गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अ, जितनी वाटेज बढ़ रहा है तो उतना आपका क्लासेस क्यों बदलता जा रहा है। तो आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि क्यों बार बार ये क्लासेस बदल रहा है। अगर क्लास ए बी में अगर करीब अब एक ऑप्शन पकड़ लीजिए कि क्लास ए बी में मुझे 5000 या 7000 वाट का एम्पलीफायर चाहिए। तो अब तक जो 5000 वाट का जो एम्पलीफायर आ रहा है जिस साइज में, अगर उसको क्लास ए बी में अगर डिजाइन करेंगे तो वो उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा और 4 गुना भारी भी हो जाएगा। इसीलिए इंजीनियरों ने उससे बेहतरीन क्वालिटी या बेहतरीन बनाने के लिए और कॉस्टिंग कम करने के लिए क्लास एज लाए। तो एज से भी अगर ज्यादा वाटेज जब आप जानते हैं, पहले तो 12 इंच का 80 वाट 120 या 150 वाट का होता था। अभी तो 15 इंच 18 इंच 21 इंच 32 इंच का भी स्पीकर आ चुका है। तो उसी के हिसाब से ये एच डी टी डी ऐसे क्लासेस बढ़ता जा रहा है। तो ये होता है क्यों? क्योंकि आपका जब एम्पलीफायर का जब वाटेज हाई होता है तो आपका उसमें कॉस्टिंग भी ज्यादा होता है, उसमें सामा एम्पलीफायर का साइज भी बड़ा होता है, हेवी वेट हो जाता है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी से उसको साइज में कम किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा उसको छोटा करने के लिए और उसका वेट मेंटेन करने के लिए, कॉस्टिंग मेंटेन करने के लिए
ये सब सिस्टम नया निकल रहा है अभी। ठीक है, तो हम क्लासेस के बारे में बात करते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर जो है, तो ये एक ट्रांजिस्टर है, जो एम्पलीफायर का आउटपुट ट्रांजिस्टर आप लोग बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया एमिटर। तो आपको बता दूं, जो एरो चिन्ह जिस पिन में रहेगा या जिस मार्क में एरो चिन्ह रहेगा वो हर वक्त एमिटर होगा, और इस टाइप जो होगा, जो पीछे से आके लगेगा, ये हर वक्त बेस होगा, और इस साइड जो कोई सिंबल नहीं रहेगा तो ये हर वक्त कलेक्टर होगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा मैं बता दूं, जो इस टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, तो इसमें एनपीएन और पीएनपी में थोड़ा दिक्कत रहता है बहुत लोगों को। तो ये जो टाइप है, अगर ये एरो बाहर की तरफ हो तो ये होगा एन पी एन, यानी इमिटर बेस कलेक्टर, एन पी एन। ठीक है, और अगर ये मैं पीएनपी में लूंगा या पीएनपी में देखना चाहेंगे तो ये आएगा ऐसा, ये एरो चिन्ह, ये एरो मार्क अंदर की तरफ रहेगा। ये तो बेस, ये कलेक्टर, कलेक्टर बेस इमिटर, कलेक्टर बेस इमिटर। तो ये रहेगा पी एन पी, यानी इमिटर बेस कलेक्टर। तो ये हो गया पी एन पी। मतलब कि आप लोग अगर मल्टीमीटर का पॉजिटिव सिरा बेस में रखेंगे तो आपका बेस और नेगेटिव सिरा, सॉरी ये इन होगा, और अगर नेगेटिव सिरा आप एमीटर और कलेक्टर पर लगाएंगे तो आपका रीडिंग शो होगा, तो आप समझ लेना ये एनपीएन है। ठीक है, और अगर आपका मल्टीमीटर का नेगेटिव सिरा बीच में रहेगा और पॉजिटिव सिरा कलेक्टर एमीटर में रहेगा, तो आप समझ लेना ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर के एनपीएन एंड पीएनपी बारे में आप लोगों को समझा चुका हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ। तो ये जो रहता है सिस्टम, ये आपका यहां से ग्राउंड हो जाएगा, और यहां से एक रेजिस्टेंस के थ्रू आपका प्लस सप्लाई रहेगा, और यहां से आपका रहेगा स्पीकर, ये आपका ग्राउंड के सिरा में जुड़ेगा। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जो आप लोग जानते होंगे शायद, या जो नहीं जानते होंगे तो ये देख लीजिए, एम्पलीफायर में जो आउटपुट निकलता है वो साइन वेव निकलता है, वो ऐसे साइन वेव निकलता है। और जो डीसी होता है वो ऐसे ही होता है, प्लेन होता है, सीधा, कोई साइन वेव नहीं देता है। तो ये है पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन। तो आप लोगों को जब आउटपुट चाहिए होता है तो ये दोनों बहुत ही ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव पल्स नहीं बनेगा तो आपका साउंड का क्लियरिटी नहीं, अच्छा नहीं होगा और साउंड फटने लगेगा। तो यहाँ क्लास ए में क्या क्या होता है, आपका इसका बेस वोल्टेज ज्यादा देना पड़ता है, करीब आपका 1.5 वोल्ट या 1.6 वोल्ट देना पड़ता है। इससे क्या होता है, जब आपका सप्लाई में यहाँ रेजिस्टेंस दिया गया है, क्योंकि अगर अगर रेजिस्टेंस ना देंगे तो यहाँ इस ट्रांजिस्टर का खराब होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, और यहाँ अगर बेस वोल्टेज ज्यादा देंगे, करीब 1.6 या 1.5 वोल्ट करीब लगता है क्लास ए में, फिर तब जाकर ये दोनों साइन वेव एक साथ
यहाँ क्रिएट होता है आउटपुट में। इसलिए इसमें प्रॉब्लम होता है क्या, इसमें ये इसका एफिशिएंसी कम रहता है, इसका जो आउटपुट पावर कम रहता है और ये बहुत ही हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर बहुत ही हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ बहुत बड़ा हीट सिंक लगाना पड़ता है या इसको कूलिंग के लिए बहुत हेवी करना पड़ता है। तो इसमें जो आपका एफिशिएंसी ज्यादा नहीं रहता, इसमें ज्यादा वाट का लोड नहीं मिलता। तो ये तो करीब अब मार्केट में नहीं चलते हैं, ये बहुत बहुत पहले चलता था, तो ये अभी बंद हो चुका है। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं क्लास बी के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर आप लोग देखेंगे तो कुछ आप लोग जानकारी भी आप लोगों को मिल सकता है, तो लास्ट तक देखते रहिए। क्लास बी जो होता है उसमें दो ट्रांजिस्टर लगे होते होते हैं। ड्रॉ कर लूं ट्रांजिस्टर थोड़ा। तो ये मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। तो ये आपका प्लस वोल्टेज होगा, ये ग्राउंड हो गया। तो प्लस ए बी में क्या रहता है आपका, जो ये साइन रहता है, ये साइन जो रहता है ये दोनों तरफ 50-50 बनता है। यानी कि ये जो आप क्लास ए में देखे थे कि एक ही ट्रांजिस्टर में पॉजिटिव साइड का साइन और नेगेटिव साइड का साइन एक साथ बना हुआ रहता है, तो इसमें बेस वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसकी वजह से आपका ट्रांजिस्टर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट होता है, इसलिए हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसी के लिए क्लास बी में दो ट्रांजिस्टर लगाया गया है, एक पॉजिटिव आपका पॉजिटिव साइन के लिए और एक नेगेटिव साइन के लिए। तो इसमें क्या होता है आपका बेस वोल्टेज बहुत कम लगता है और इसका एफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा होता है और आपका इसमें हीट भी बहुत कम होता है। पर इसमें एक दिक्कत रहता है एक, तो वो दिक्कत है कि ये जो यहाँ से लेके आपका जब यहाँ से क्रिएट होगा, यहाँ से जब क्रिएट होगा, ये साइन जब क्रिएट होगा तब यहीं पे थोड़ा डिले हो जाता है। यानी जब आपका क्या बोलते हैं, आपका सिग्नल जब आता है, सिग्नल जब यहाँ पर 0 हो जाता है तो तब ये साउंड थोड़ा डिस्टॉर्शन होने लगता है, यहाँ साउंड फटने लगता है, साउंड का क्लियरिटी नहीं बना हुआ रहता है। तो इसीलिए ये थोड़ा दिक्कत ला रहा था, साउंड में थोड़ा दिक्कत ला रहा था या इसमें डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहा था। तो इसको ख्याल में रखते हुए एक लास्ट निकाला गया क्लास ए बी। यानी कि दोनों क्लासेस को एक साथ मिक्स करके एक क्लास ए बी निकाला गया। पर इसमें थोड़ा एक चीज़ का अंतर होता है, वो है आपका इसका बेस वोल्टेज क्लास बी के करीब थोड़ा ज़्यादा बेस वोल्टेज लगता है और क्लास ए के करीब बहुत बेस वोल्टेज कम लगता है। तो वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अभी। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ एक चेंजेस रहता है। अभी तक अब जो क्लासेस देखे हैं उसमें सब सिंगल सप्लाई लगता है, यानी जीरो एंड प्लस वोल्टेज, जीरो से लेके प्लस वोल्टेज तक, जीरो से लेके प्लस वोल्टेज तक। पर इसमें थोड़ा अंतर है, इसमें डुअल सप्लाई लगता है, यानी प्लस वोल्टेज एंड माइनस वोल्टेज एंड ग्राउंड वोल्टेज, यानी 0 वोल्ट। जो आप सब लोग ग्राउंड समझने से आसानी होगा। तो इसमें क्या होता है आपका यहाँ बेस वोल्टेज दोनों अलग अलग टाइप के लगता है। यहाँ प्लस साइड में प्लस बेस वोल्टेज लगेगा, बेस वोल्टेज, और यहाँ माइनस बेस वोल्टेज। तो इसमें क्या होता है,
कि इसमें आपका बेस वोल्टेज तो पहले ही थोड़ा बी की मात्रा में थोड़ा ज़्यादा लगता है और ए की मात्रा में थोड़ा कम लगता है। तो यहाँ क्या होता है, आपका जो दोनों पल्स सेट, पॉजिटिव साइड का और नेगेटिव साइड का दोनों पल्स सेट, इसमें डिले नहीं होता क्योंकि इसका डुअल आपका डुअल सप्लाई रहता है और आपका बेस वोल्टेज भी अलग से रहता है। ठीक है, तो यहाँ कोई जीरो वोल्टेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये हर साइड से दोनों साइड से, आपका पॉजिटिव साइड से भी पल्स सेट और नेगेटिव साइड से भी पल्स सेट, दोनों को सही मात्रा में, दोनों को 50-50 सही मात्रा में निकलता है और इसका साउंड क्वालिटी एंड वाटेज एफिशिएंसी सब अच्छा रहता है। फिर इसमें एक दिक्कत आता है, जब आपका हाई वाटेज में रहता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो आपको आसानी से समझा दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे इसका एमीटर या कलेक्टर पे मैंने रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं लगाया। ये एक ब्लॉक डायग्राम टाइप का है, तो जब ये कंप्लीट मैं डायग्राम दूंगा तो वहाँ लगा हुआ रहेगा, वहाँ सब कुछ ठीक से बता के दूंगा। ये एक सिंपली एक बेसिक चीज़ समझने के लिए ऐसा लगाया हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जो क्लास एज में जब आया है, क्लास ए बी से जब क्लास एज में आया है, तो क्लास ए बी में क्या होता था, यहाँ जितने भी आपका मेन सप्लाई वोल्टेज होता है, आपका 80 वोल्ट बोलिए या 100 वोल्ट बोलिए, तो ये डायरेक्ट इधर दिया जाता था। तो इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता था, यहाँ भी डायरेक्ट यहीं दिया जाता था, इसमें कम ज़्यादा नहीं होता था। तो इसमें दिक्कत क्या होता था, जब भी आपका सिग्नल थोड़ा हो या सिग्नल थोड़ा हो या सिग्नल ज़्यादा हो, तो यहाँ पर हर वक्त वोल्टेज आता था। तो यहाँ वोल्टेज स्टॉप रहने से, आपका थोड़ा सिग्नल रहने से भी यहाँ थोड़ा वोल्टेज को ज़्यादा बाईपास करना पड़ता था। करंट सेम रहता था, करंट को तो फ्लो करना पड़ता था, पर वोल्टेज को ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा रुकावट पैदा करना पड़ता था, यानी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाता था। सीधी भाषा में रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाता था। इसकी वजह से ट्रांजिस्टर का हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, और हीटिंग ज़्यादा होगा तो वाटेज तो लॉस होगा, ये आप लोग सब जानते हैं। ज़्यादा हीट होने से ट्रांजिस्टर ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं और वाटेज भी लॉस होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्लास एज निकला है। तो आगे मैं आपको क्लास एज दिखा रहा हूँ। तो ये मैं क्लास एज का सर्किट ड्रॉ कर चुका हूँ, जो ब्लॉक बेसिक सर्किट है। तो यहाँ क्या होता है, आपका पॉजिटिव हाई वोल्टेज एंड पॉजिटिव लो वोल्टेज, यहाँ रहता है नेगेटिव लो वोल्टेज एंड नेगेटिव हाई वोल्टेज। तो यहाँ क्या होता है कि ये दो आउटपुट ट्रांजिस्टर रहते हैं, यानी जो स्पीकर लोड के लिए ये आउटपुट ट्रांजिस्टर रहते हैं, और ये रहते हैं आपका वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जो ट्रांजिस्टर। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो पिछले बार मैंने बोला था कि इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में हर वक्त हाई वोल्टेज रहता है, आपका 40 वोल्ट हो या 80 वोल्ट हो या 100 वोल्ट हो, हाई वोल्टेज हर वक्त यहाँ पर स्टे रहता है। ठीक है, तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि इसका रेजिस्टिविटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ सिग्नल कम होता है, यानी जब इतने से थोड़ा सा सिग्नल रहता है, तो उसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा सिग्नल रहने से ये ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलता। तो यहाँ ज़्यादा वोल्टेज को यहाँ बाईपास करना होता है उसको, इस ट्रांजिस्टर को ज़्यादा वोल्टेज बाईपास करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ हीट ज़्यादा होता है और वाटेज थोड़ा लॉस हो जाता है, और हीट ज़्यादा होने से इसका हीट सिंक भी थोड़ा बढ़ाना पड़ता था, और आपका वाटेज कम होने से ज़्यादा ट्रांजिस्टर बढ़ाना पड़ता। इसी से कॉस्टिंग भी ज़्यादा हो जाता, और आपका एम्पलीफायर का साइज़ वेट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसको आपको
यूज़ करने में दिक्कत होता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास एज निकाला गया है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक लो सप्लाई रहता है। वो आपका एम्पलीफायर अकॉर्डिंग जिसमें जितना होना चाहिए उतना ही रहता है। तो वो बाद में बताएंगे जब इसका सर्किट स्टडी करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, जब ये जितने भी आपका सिग्नल हो तो यहाँ लो वोल्टेज पे वो थोड़ा सा सिग्नल उसी वोल्टेज पे चलता है। जब ये सिग्नल ज़्यादा होता है तब ये ट्रांजिस्टर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर वोल्टेज भेजता है। तो करीब आप पकड़ लीजिए यहाँ पर 40 वोल्ट है, यहाँ पर 40 वोल्ट है और यहाँ पर 80 वोल्ट है। तो अगर यहाँ पर अगर आउटपुट के तरीके से जब यहाँ ज़्यादा वॉल्यूम खोलेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। तो ज़्यादा आउटपुट जब निकलेगा, जब आउटपुट से यह सेंस करने के लिए एक सर्किट बना हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ सर्किट बना हुआ रहता है, उसी बायसिंग से इसकी बेस में एक सिग्नल फिट किया जाता है, जो सिग्नल इसको स्विचिंग करने में काम आता है। कि इसको अगर ज़्यादा गेन खोलेंगे तो ज़्यादा आउटपुट के लिए इसको सिग्नल मिलता है। फिर ये यहाँ से वोल्टेज लेके यहाँ इसके कलेक्टर में बूस्ट करता है। और ये जो डायोड होता है, ये डायोड इसीलिए रहता है, और ये हाई स्विचिंग डायोड होता है, ये इसीलिए रहता है कि अगर यहाँ से अगर वोल्टेज यहाँ तक आएगा, अगर यहाँ से वोल्टेज इसके अंदर होके यहाँ से आएगा, तो यहाँ अगर वोल्टेज के डायोड बीच में ना दिया जाए तो यहाँ दोनों वोल्टेज एक साथ टकराने से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो उसी के लिए डायोड यहाँ दिया गया है ताकि ये वोल्टेज आ सके और ये वोल्टेज वहाँ लो वोल्टेज से ना टकराए, फिर इसमें कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ प्रॉब्लम या साउंड के लिए या नॉइस कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये हाई स्विचिंग डायोड दिया जाता है ताकि दोनों वोल्टेज को एक साथ ट्रांजिस्टर में फिट किया जा सके, ठीक है। तो ये पहले ये होता था, पर इसमें क्या होता था, जब भी आपका थोड़ा ज़्यादा गेन लगता है तब भी जाके ये ट्रांजिस्टर काम करता था, वरना ये काम नहीं करता था, ये चुपचाप रहता था। पर ये 24 आवर्स जब तक एम्पलीफायर ऑन रहता है तो ये ट्रांजिस्टर को काम करना पड़ता था। तो ये हर वक्त काम करता था, पर ये काम नहीं करता था। तो ये अगर काम नहीं करता था, ये वोल्टेज के लिए ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा मात्रा में लगाना पड़ता था और आपका एम्पलीफायर का साइज़ बड़ा हो जाता था या कॉस्टिंग भी ज़्यादा होता था। इसीलिए इसको रिप्लेस करके यहाँ मॉसफेट लगाया गया है। तो मॉसफेट लगाने से क्या होता था, मॉसफेट लगाने से आपका कॉस्ट भी कम लगता था और आपका एम्पलीफायर का साइज़ भी बहुत ही छोटा होता था, बहुत ही छोटा हो जाता था। आप लोग देखे होंगे आपका स्टूडियो मास्टर कंपनी में, स्टूडियो मास्टर का कंपनी का जो एम्पलीफायर होता था पीए सीरीज़ का, या हाँ पीए सीरीज़ का ही होता था। स्टूडियो मास्टर का पीए सीरीज़ में उसमें ज़्यादातर यह आउजा के आप लोग देखे होंगे, आउजा एलेक्सा सीरीज़ में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होंगे। पर आप लोग सोचते होंगे कि सब ट्रांजिस्टर ही काम करता है, पर वो ऐसा नहीं होता है। उसमें आउटपुट ट्रांजिस्टर आधा आउटपुट रहता था और आधा आपका पावर के लिए रहता था। तो वो साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता था। इसीलिए आप लोग देखे होंगे सीए सीरीज़ यानी साउंड स्टैंडर्ड का जो एम्पलीफायर होता है वो साइज़ में छोटा होता है, पर बहुत हाई वाटेज में होता है। उसमें क्या होता है आपका करीब CA20 में आपका 7 ट्रांजिस्टर लगे होंगे शायद, मुझे सही से ख्याल नहीं। और बाकी छोटे साइज़ में आपका मॉसफेट और ये जो डायोड है ये हाईली स्विचिंग डायोड लगाया हुआ रहता है, ठीक है।
अगर इसको ना लगा के अगर ट्रांजिस्टर लगाना पड़ता तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता, यानी उसका साइज़ डबल हो जाता। ठीक है, तो इसी कॉस्ट को रिकवरी करने के लिए कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि इस मॉसफेट से स्विचिंग किया जा सके, या मॉसफेट से इसको इसका पावर सेक्शन को क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो ये था आपका क्लास एच का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका रह रहा है क्लास डी एंड क्लास टी डी एम्पलीफायर। तो ये मैं इसका सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा क्लास डी या क्लास टी डी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।